5 से 7 दिन का मक्खन हो जाए, उसको आग के ऊपर तपाओ तो उसके अंदर से महक आने लगती है। और निर्बाधिक वैराग्य वह होता है संसार के हर प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए जब अपने आप सहज वैराग्य हो जाए तो छोड़े यार संसार का सारा सुख हो गया, भगवान का भजन करेंगे। वास्तव में वैराग्य टिकाऊ होता है। उसकी तुलना जो है ना ताजे मक्खन से की गई। ताजा मक्खन जैसे आज का बना मक्खन आग के ऊपर तपाओ, उसके अंदर से मह की खुशबू आती है। वास्तव में यह वैराग्य टिकाऊ होता है। जानते हैं 2 मित्र गए गुरु के आश्रम में तपस्या करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा, एक से पूछा, कहा बताओ तुम तपस्या कर लोगे? कहा हाँ। कहा घर द्वार छोड़ लोगे? कहा हाँ। कहा पत्नी की याद नहीं आएगी? कहा नहीं आएगी। कहा बेटी की याद नहीं आएगी? कहा नहीं आएगी। माता पिता की? कहा याद नहीं आएगी। और दूसरे पूछा, कहा तुम बताओ तुमको अपनी पत्नी की याद नहीं आएगी? कहा था गुरु जी कैसे बात करते हो, अरे पत्नी तो पत्नी है, याद तो आएगी। पिता की? कहा पिता की भी याद आएगी, जन्म दिया है। माँ की? कहा उसकी ममता है, हमेशा उसकी याद आएगी। कुछ न कुछ याद आएगी लेकिन मैं रहूंगा। तो महात्मा ने क्या किया, जो बेटा कह रहा था ना हमको किसी की याद नहीं आएगी, उससे कहा तुम जाओ, तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो पेड़ एकदम से सूख गया है प्यारे, अगर उसमें कितना भी पानी डालो तो उसमें कभी भी हरा भरा नहीं होता, तो कभी उसे कल्ले नहीं निकल सकते। और जिसने कहा कि हमको कुछ न कुछ तो याद आएगी, कहा तुम रहो, तुम वास्तव में तपस्या कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान भी ममता का भूखा होता है प्यारे। जिसके अंदर ममता होती है वास्तव में उसी ममता के माध्यम से भगवान भी करुणा का भूखा होता है। भगवान तो कहते करुणा निधान कहा गया, भक्त वत्सल कहा गया प्यारे। वास्तव में भगवान उसको सुनते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। कहते भूखा मरा प्यासा मरा, मैंने सब कुछ कर डाला लेकिन उसके बावजूद उसका दर्शन नहीं हुआ। उसके लिए जो यात्रा चल रही तो यात्रा पूरी नहीं हुई। वैराग्य का मतलब क्या होता है जानते हो? परम वैराग्य, जिसको संसार की कोई भी आसक्तियां जिसको अपनी तरफ न खींच सके, वास्तव में परम वैराग्यवान है। 2 सन्यासी थे, दोनों सन्यास कर रहे थे, अपने आश्रम में रह रहे थे। दोनों गए नदी में स्नान करने के लिए, स्नान किए, स्नान करके निकल रहे थे। इतने में एक नौका, अचानक नौका डूब गई, पलट गई। तो उसी में 2 आदमी डूब रहे थे, उसी में एक लड़की डूब रही थी। लड़की को देखा सन्यासी, लड़की को उठाया अपने कंधे पर, ला करके बचा कर किनारे कर दिया। बाद में दोनों आश्रम में जाने लगे। तो दूसरा सन्यासी कहता, अरे यार आज तुम्हारा सन्यास बिगड़ गया। कहा क्या हुआ? मैंने क्या किया? कहा तुमने उस लड़की को अपने कंधे पर बैठाया और ला करके बाहर छोड़ा। तो हंस दिया, कहा अरे यार सन्यास हमारा बिगड़ा तुम्हारा। मैं तो उस लड़की को लाया वहीं किनारे छोड़ दिया, लेकिन अभी तुम अपने मन में उस लड़की को ढूंढ रहे हो, इसका मतलब सन्यास हमारा नहीं तुम्हारा बिगड़ा है। मैं तो उसे उसी जगह ला करके छोड़ दिया और तुम अभी तक अपने मन में लेकर के चल रहे हो, तो उससे लगाव किसका है? तो वैराग्य का मतलब होता है वास्तव में जिसके अंदर सहज वैराग्य हो जाए उस परमात्मा के लिए। अगर रो तो भगवान के लिए प्यारे, संसार के लिए रोने से कोई मतलब नहीं होता है। और क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर। किसको न बनाया सनम उस यार के खातिर, किसको न बनाया सनम उस यार के खातिर। 100 रुपया बन बन के मैं संसार में घूमा, 100 रुपया बन बन के मैं संसार में घूमा। उन पंथ के गुरुओं के चरणों को भी चूमा, उन पंथ के गुरुओं के चरणों को भी चूमा। पर कुछ भी बता के न दिया यार के खातिर, पर कुछ भी बता के न दिया यार के खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर। किसको न बनाया सनम उस यार के खातिर, किसको न बनाया सनम उस यार के खातिर। कहते 100 रुपया बन बन के मैं संसार में घूमा। 100 रुपये जानते हो नहीं? 100 रुपये बाजार में गांव में कहीं कहीं होते नहीं, भेष भेष बदल करके पूरे गली में घूमते हैं। कोई हनुमान जी बन करके घूमता है, देखो। हाँ, लोग लैला मजनू का रोल करते हैं, किरदार करते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। 5-7 दिन विभिन्न रूप दिखाते हैं। अब बाद में जब जाने को होता है नहीं
तो हर दुकान पे हर घर में आकर के उसके बदले मांगते हैं कि मैंने आपको खेल दिखाया और रूप दिखाया, अब आप हमको उसका पारिश्रमिक दे दो, हमको उसका शुल्क दे दो। तो बहुरूपिया बनकर के भेष बदल करके लोग भगवान की तलाश विभिन्न भेषों में जगह जगह करते हैं। एक बहुरूपिया महात्मा था, मस्त महात्मा का भेष एक नगर बना करके बैठा हुआ था बहुरूपिया। राजा की पालकी जा रही थी, राजा वहीं ठहर गया। राजा ने कहा, अरे महात्मा जी हमारे यहां आए हैं, ये हमको पता भी नहीं चला। रूपाली, कहा महात्मा जी हमारे नगर पधारे, हमको पता भी नहीं चला। फल फ्रूट देने लगे उनको, कहा ये लो आप महात्मा जी आप खाइएगा। तो महात्मा सब, राजा ने सबको ले जाओ, ये सब संसार की तरफ आकर्षित करने वाली चीजें हैं। उनको आभूषण हीरे जवाहरात देने का, राजा ने सब ले जाओ, सब तुच्छ चीजें हैं, ये सब संसार की तरफ आकर्षित, कुछ भी नहीं लिया। तो राजा ने कहा ठीक है महात्मा जी हम जा रहे हैं, जब भी कोई जरूरत हो तो आप 5 सूचना दे देना, आपके लिए सब कुछ आ जाएगा। राजा चला गया। अब वही बहुरूपिया दूसरे दिन जाता है राजा के पास, दरबार लगा हुआ था, सबने देखा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो कहा कैसे आए हो? कहा राजा साहब आप हमको पुरस्कार दो, मैं पुरस्कार के लिए आया हूं। तो राजा ने कहा तुमने कौन सा खेल दिखाया, किस चीज का पुरस्कार ले रहे हो? कुछ तो नहीं दिखाए हो, पुरस्कार किस चीज का दें? तो उसने कहा कल आप जा रहे थे रास्ते में, तो मैं बहुरूपिया हूं, मैं उस दिन महात्मा का भेष बनाया था, आप जा रहे थे। कहा मैं जा रहा था जब तुम ही बहुरूपिया महात्मा का भेष बनाए थे, मैं कितना आभूषण दे रहा था, कितना तुमको रत्न दे रहा था, हीरे जवाहरात दे रहा था, फल फूल दे रहा था, कपड़े दे रहा था, क्यों नहीं ले लिए? तो उसने कहा राजा साहब चूंकि उसमें मैं महात्मा का रूप बनाया था, तो महात्मा को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं, इसलिए मैंने उन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया। आप अगर हमारा महात्मा का भेष पसंद आया हो, हमारा वह रोल पसंद आया तो आप जो भी नाम दो, अब मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो राजा ने पुरस्कार देकर के उसको विदा किया जी। तो सबसे बड़ी चीज प्यारे, बहुरूपिया बन के भेष बदल करके लोग ना, संत महात्मा लोग जगह जगह घूमते रहते हैं, कहते उन पंथ के गुरुओं के चरणों को भी चूमा। ये कितने पंथ मजाक बने, क्यों बने बताओ? लोग कहो भागवत सुनने चलो, अरे तो मेरे में नहीं चलता, वो फला पंथ का है, वो तो फला गुरु का उपदेश है। ये नहीं समझते कि आखिर भगवान जो जन्म दिया वो क्या पंथ करके दिया है क्या? नहीं जाओ तुम उस पंथ में, तुमको दो उस पंथ में जाओ, उस पंथ तुम्हारा जन्म दे रहे हैं। अरे जो परमात्मा जो शरीर धारण किया, अरे अजन्मा परमात्मा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो सार्वभौम स्थापना करने के लिए शरीर धारण किया प्यारे, वो किसी पंथ और मजहब की स्थापना करने के लिए धारण नहीं किया है। ये पंथ मजहब जो चलाने वाले हैं वो वास्तव व्यासपीठ चलाने वाले हैं, अपने व्यासपीठ का प्रचार करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। मनुष्य को अपने कल्याण से मतलब है, आत्म कल्याण जहां भी हो वहां जाना चाहिए। आप गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाकर केवल एक चीज पूछो, हे गुरुदेव आप मेरा परिचय बता दो, हमारे जीवन का लक्ष्य बता दो, हमारा कल्याण कर दो। उनसे ये चीज प्राप्त करो, वास्तव में तब तो जाकर के कुछ हमको हासिल होता है। खाली पंथ में जाने से कोई मतलब, कितने पंथ आजकल हो गए, ऐसे पंथ आ गए हैं कि माता पिता का पांव मत छुओ, उनको प्रणाम मत करो, एक दिन मत खाओ 6 दिन खाओ, एक दिन मत पियो 6 दिन पियो। ये क्या पंथ है बताओ? ये सब खाली भीड़ इकट्ठा करने का एक जरिया है, ना इससे गुरु का कल्याण है और ना ही चेला का ही कल्याण है। वास्तव में काय माय कुर और मैं चेला तो गुरु। बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। मनुष्य जीवन मानव योनि कितनी दुर्लभ है, हंसी खेल में बीत जा रहा है। जो वृद्ध हो जाते हैं उनसे पूछो, हाय राम कहते हुए बिस्तर पर जब बीतता है ना, अपने बुजुर्गों से जाकर के एक सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में मनुष्य का तन मिला है तो हमको किस लिए मिला है, हमको क्या करना चाहिए। पंथ मजहब से कुछ नहीं होता प्यारे। सगुण और निर्गुण के चक्कर में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हम तो निर्गुण के उपासक हैं, सगुण नहीं। जिसके अंदर सगुण के प्रति भक्ति ना होगी तो निर्गुण क्या जानेगा? पहले सगुण के प्रति होती, पहले माता पिता है उसके बाद भगवान है। माता पिता को जब जानते हैं तो माता पिता जन्म देता है तो उसके पीछे परमात्मा है, परमात्मा की कृपा है, माता पिता मिले हैं। तो वैसे ही जन्मदाता जो है ना माता पिता होते प्यारे, ईश्वर
कहीं न कहीं एक माध्यम बनाता है माता पिता के रूप में। पंथ और मजहब, सगुण और निर्गुण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहीं भी सगुण और निर्गुण की व्याख्या ही नहीं किया है। किसी ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी हम सगुण को भजें कि निर्गुण को भजें? स्वामी जी हाँ जी, कह रहे यार तुम सगुण और निर्गुण चक्कर में क्यों पड़ते हो? ना तुम सगुण को भजो और ना तुम निर्गुण को भजो, तुम केवल भगवान को भजो बस। बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। तुलसीदास जी ने केवल एक दोहा कहा है, सोच लो। जय हिम गावई वेद बुध जाहि धराई मुनि ध्यान। भगवान राम के बारे में, जय हिम गावई वेद बुध, माने जिनका गुणगान वेद किया करते हैं, जिनका गुणगान विद्वान किया करते हैं, जिनका गुणगान संत महात्मा किया करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ऊपर की लाइन क्या है? निर्गुण, और नीचे की लाइन सगुण से मिला देते, वही राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए जी। ये सगुण निर्गुण की धारणा में कहीं न कहीं अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर, किसको न बनाया सनम उस यार के खातिर, किसको न बनाया सनम उस यार के खातिर। मुद्दत से फिरा यार के पीछे मैं दीवाना, मुद्दत से फिरा यार के पीछे मैं दीवाना, मुद्दत से फिरा यार के पीछे मैं दीवाना, मुद्दत से फिरा यार के पीछे मैं दीवाना। सदगुरु की कृपा जब भई तब यार दीवाना, सदगुरु की कृपा जब भई तो यार दीवाना। अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ उस यार के खातिर, अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ उस यार के खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम यार के खातिर। मुद्दत से फिरा यार के पीछे मैं दीवाना। जी। दीवानगी कैसी? सोचो, अनाद काल से, अनंत जन्मों से, मुद्दत माने अनंत जन्मों से, अनंत योनियों से उसी की तलाश में आज हम लोग टहलते चले आ रहे, बोलते चले आ रहे हैं उसी को। जानते हैं अनंत जन्मों से उसी की साधना है, उसी की खोज हो रही है। लेकिन मिलता कब है? जब गुरु की कृपा हो जाती तब। स्वामी उग्रानंद जी थे, सोच लो, स्वामी उग्रानंद ये पटना हाई कोर्ट के जस्टिस थे। सोचो, हाई कोर्ट के जज, जिसको क्या क्या नहीं पावर है, जन्म अन्य जन्म तो नहीं दे सकता, लेकिन मृत्यु दंड जहां चाहे तहां कोर्ट लगा दे। बढ़िया सूट पहने थे और टोपे लगा करके जजमेंट लिख रहे थे। उसी समय वहां एक बकर कसाई आ गया, वो बाहर टोपा लगा करके घूम रहे थे, तो उसको देखा तो तुरंत संतरी को बुलाया, कहा देखो सुरक्षा से सैनिक को बुलाओ, कर्मचारियों को, इनको भगाओ यहां से। जब ऐसे कोई
तेरा सतत आनंद कोई कोई जाने तेरा सतत आनंद कोई कोई जाने बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब आपको चीर हरण प्रसंग बताते हैं। किसी समय अगहन के महीने में हेमंत ऋतु में गोपियां नित्य सुबह 4 बजे यमुना जी में स्नान करती हैं, पृथ्वी पर शयन करती हैं, कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं, 1 जून दूध चावल मिश्रित खीर का भोजन करती हैं और उनका संकल्प है कि हे कात्यायनी माता, हमको नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। नित्य नियम से उनका अनुष्ठान चल रहा था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जाते हैं ग्वाल बाल सखाओं के साथ। गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को उठाया और कदम्ब के वृक्ष पर टांग दिया। गोपियां नहा रही थी, ध्यान नहीं दी। जब स्नान कर चुकी तब भगवान श्री कृष्ण जब कपड़े की तरफ देखती हैं तो कपड़े उनके वहां थे नहीं। जब ऊपर देखती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ हंस रहे थे। तो गोपिकाएं हाथ जोड़कर कहती हैं भगवान कृष्ण से, कहा हे धर्मज्ञ। गोपियन भगवान का नाम क्या रखा है? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ का मतलब क्या है? जो धर्म के रहस्य को जाने। तो गोपियों का हे धर्मज्ञ, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। पहले प्रेम से कहती हैं, और नहीं दोगे तो गोपियां धमकी देती हैं कि राज्ञाम ब्रुवा महे, अगर हमारे वस्त्रों को नहीं दोगे तो हम भोजराज कंस से जाकर के नालिश करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने पहले उपदेश दिया, कहा हे गोपियों, तुम लोगों ने आज वरुण देवता का बहुत ही अपमान किया है। कभी भी तालाब में, नदी में वस्त्र रहित होकर मैं नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। साबुन का प्रयोग में साबुन लगा नहीं नहाना चाहिए, जल दूषित होता है। कहा तुमने वरुण देवता का बहुत अपमान किया है, आओ अपने वस्त्रों को लेकर के जाओ। जानते जब भगवान शंकर समाधि में चले गए थे कि शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधि में चले गए और देवता लोग उनको समाधि से जगाने के लिए और शादी करने के लिए राजी करना चाह रहे थे। तब उन्होंने कामदेव को प्रसन्न किया। कामदेव मत्स्ययुक्त ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर के गया जहां भगवान समाधि में थे। आमों के मौरों के झुरमुटों के पीछे छुप करके वो अपने बाणों का 5 बाण उसके अपने बाणों का प्रयोग किया। भगवान शंकर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब आखिरी बाण चलाया तब भगवान शंकर इधर उधर देखते हैं तो कामदेव कहीं नहीं दिखाई पड़ा। और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तुरंत कामदेव जलकर भस्म हो गया। जी जब शिवती शरणयन उघारा, जब
शिवती शरणयन उघारा तुरत ही काम भयो जय छारा तुरत ही काम भयो जय सारा। तीसरा नेत्र है क्या जानते हो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र? तीसरा नेत्र वास्तव में वही ज्ञान नेत्र है। माने सो अस्मि अर्थात मैं हूं। जैसे मैं का डंडा मारा तो पृथ्वी पर नहीं गिरा और सारे बादल सूख गए, बरसाते बरसाते उनके पास पानी नहीं रह गया, तो सब कोई गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा क्या बात है? अब भगवान मेरे पास पानी नहीं है। तब इंद्र जान गया इरावत हाथी पर सवार होकर के प्यारे सुरभि महारानी को लेकर के आता है भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक करता है। सुरभि महारानी ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु अगर आप नहीं होते तो आज हमारे गोवंश का नाश हो गया होता। आपके पास हमारे गोवंश बचे हुए हैं। जी इंद्र भगवान कृष्ण से क्षमा मांगा है। भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र बरसात करना तुम्हारी ड्यूटी है। अरे आंख का काम है देखना, उसे कहो सुनने का काम तो कर नहीं सकती है। और कान का काम है सुनना, उसे कहो देखने का काम तो कर ही का। तो वास्तव में कहा जिसकी जो ड्यूटी वो करे। इंद्र का बरसात करना धर्म है, उसके बदले कहो कोई पूजा दे कोई घूस दे, ये उचित नहीं है। हे इंद्र जाकर तुम अपनी बरसात माने पानी बरसाओ, ये तुम्हारा काम है। इंद्र भगवान से क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगने के बाद अपने धाम को जाते हैं। प्रेम से गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद आपको कंसपति की कथा बताते हैं, आप एक भजन सुन लो। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। तारीफ क्या करूं प्रभु मुरलीधर बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे गोवर्धन गिरधारी थे मैं कैया लागो ना। 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 कैया लागो ना हो रामा कैया लागो ना। कैया लागो ना हो रामा कैया लागो ना।
कसाई करके सदन कसाई बिना बचावत नारद करके सदन कसाई करके सदन कसाई बिना बचा। तो वही श्री कृष्ण और बलराम आपके शत्रु हैं। जब ऐसे कहा ना तो कंस ने कहा, अरे मैं तो समझता था कि ये लोग बड़े संत हैं, बड़े योगी हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन वास्तव में तो पूरे 420 निकले। तुरंत दोनों को कैदी कर लेता है, कैदी बना लेता है, बंद कर दिया फिर से। अक्रूर जी को बुलाया, कहा भैया अक्रूर आप जाओ यहां से सीधे गोकुला। अब गोकुला में जाकर के हमारे दोनों भांजों को निमंत्रण दे दो। हम यहां धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन कुश्ती होगी, बाद में गदा युद्ध। उसी बहाने हमारे पास भौमासुर, नरकासुर, सल तौसल, मोष्टिक चारुण, 10,000 हाथियों की ताकत वाला को बढ़िया पीठ हाथी मार देगा। अगर उनसे बच जाएंगे तो हमारा ससुर जरासंध वो मार देगा, अगर उससे बच जाएंगे तो मैं मार दूंगा। अक्रूर जी ने कहा कोई बात नहीं, संदेशा देना मेरा काम है, चाहे वो मारे तुमको चाहे तुम मारो उनको। जी अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के शाम को पहुंचे भगवान कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अक्रूर चाचा कैसे आना हुआ? कहा भगवान कंस मामा ने आपको न्योता भेजा है धनुष यज्ञ का, उसी बहाने आपको मारने का सारा प्रबंध कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अक्रूर चाचा चिंता मत करो, मैं कंस मामा का न्योता जरूर खाऊंगा। तुरंत अक्रूर के साथ साथ में भगवान कृष्ण रथ पर सवार होते हैं, उनके साथ ग्वाल बाल सखा लोग भी तैयार होते हैं। सब कोई जाते मथुरा के लिए प्रस्थान किए प्यारे। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने आ रही। सोचो गोकुला के बाहर जहां तक खुली आंखों से भगवान का रथ दिखाई पड़ रहा है, वहां तक तो एक तक भगवान के रथ को निहाती रहती हैं, और जहां से आंखों से ओझल हो जाता है रथ, तो गोपिकाएं सामूहिक रूप से श्री कृष्ण दामोदर माधवेती कहते हुए वापस आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का रथ अक्रूर जी का महल था। अक्रूर जी ने कहा भगवान आप गरीब की कुटिया को भी पवित्र करते जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर चाचा मैं कंस मामा का न्योता खाने आया हूं, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आगे जाते हैं तो कौन मिलते जानते हो? कुबरी माने कुब्जा। कुब्जा का शरीर 3 जगह से टेढ़ा है प्यारे। एक हाथ में डंडा लिए रहती है, कुबर उसका निकला हुआ है, और एक हाथ में केसर और कस्तूरी का तिलक लेकर के जाती है। रोज राजा दरबार में भोजराज कंस के मस्तक में टीका लगाती है। भगवान ने पीछे से देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे सुंदरी तुम। जब ऐसा कहा तो ऐसे पीछे घूमी कुब्जा ने, अरे राजकुमार किसने हमको सुंदरी कहा? तुमने हमको सुंदरी कहा क्या? आज तक किसी ने हमको सुंदरी नहीं कहा है। जो मैं केसर कस्तूरी का तिलक मैं रोज भोजराज कंस के माथे में लगाती हूं, आज वही तिलक मैं तुम्हारे माथे में लगाऊंगी। भगवान के माथे में तिलक लगा देती प्यारे। आज जिसने भगवान के मस्तक को स्पर्श कर दिया फिर उसके कल्याण होने में क्या देर है। भगवान अपना बायां पांव उसके पांव के ऊपर रखते हैं और एक हाथ यहाँ ऊपर रखते हैं, एक हाथ यहाँ पीछे लगाते हैं सर के, धीरे से छुआ, कुबरी निराकार हो गई, सर्वांग सुंदरी हो गई। बाद में कुब्जा ने कहा कि भगवान आप गरीब की कुटिया को भी पवित्र करते जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा कुब्जा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आश्रम में जरूर आऊंगा। जैसे सबरी प्यारे भगवान राम का इंतजार करते करते अपने आश्रम रह गए, कहीं नहीं गई, भगवान खुद जाकर के उसके आश्रम उसको दर्शन दिए हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण खुद जाकर के कुब्जा को बाद में दर्शन दिया है। वहां से जाते हैं आगे तो आगे एक रजत नाम का धोबी मिला। वो रोज बढ़िया कपड़े इस्त्री कर करके ले जाता है राजा के दरबार में, भोजराज कंस के कपड़े, राशि पोशाक। तो भगवान कृष्ण का है धोबी, जितने कपड़े लाओ हमारे ग्वाल वाले सब पहनेंगे। तो धोबी कहता है तुमको पता है
तुम्हारी हरी गडरिया की जात एक कंस की नगरी है, यहाँ जो कंस के खिलाफ बोलता है उसको जीते जी 6 महीने की फांसी की सजा हो जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा आप क्या, आप तो यहाँ मूवमेंट मचाने आए, लीला नंबर 1। अब गला पकड़ करके मसक दिया, इसके अंदर से प्राण ज्योत निकली, भगवान के मुखमंडल में समाहित हो जाती है। फ्रेंड्स बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सारे कपड़े राशि पोशाक साथियों बांट दिया। जब पहनते हैं ना तो श्री रामा देख रहा है घुटने के नीचे मधुमंगल, वो भी पूरा बाह उसकी फंस गई। माली सब के सब ने कहा अरे कन्हैया हम लोग पराए नगर में आए हैं, यहाँ जोकर सरी की दिखाई पड़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो आगे दर्जी था, दर्जी भगवान का भक्त था। भगवान ने कहा ए दर्जी हमारे सारे साथियों के कपड़े फिटफाट बना दो। वो सब कपड़े इतना बढ़िया बना दिया ना, सब सुंदर राजकुमार के रूप में नजर आने लगे। आगे जाते हैं जहां प्रवेश द्वार है, वहां जाते 10,000 हाथियों की ताकत वाला कुबड़िया पीठ हाथी, जिसको मदिरा पान करा करके बीच रास्ते में पिलेवान लेकर खड़ा था। कन्हैया ने कहा पिलेवान हटा हाथी को, पिलेवान हटा हाथी को। वो नहीं हटाता था। भगवान कृष्ण ने कहा तू भी यमराज का पावना बनने वाला है क्या? नहीं हटाया। तो जाते हैं, जा करके कन्हैया उसकी पूंछ को पकड़ा प्यारे, जो 10,000 हाथियों की ताकत वाला कुबड़िया पीठ हाथी जब नचा करके फेंका नहीं, 21 धनुष प्रमाण दूर जाकर के गिरा। एक धनुष 3.5 हाथ का होता है, 21 धनुष 87 हाथ दूर जाकर के हाथी गिरा है। अब बाद में भगवान जाते हैं और जाकर के उसके दोनों दांतों को उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ करके जब ऐसे चले हैं नहीं, तो जैसे जंगल में मतवाले हाथियों के बीच में निर्भय सिंह चलता है प्यारे, वैसे जब भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं ना, तो महल के अटारियों पर जितने भी राजकुमारियां हैं जो कंस के पक्ष की हैं, उनको तो साक्षात भगवान यमराज के रूप में नजर आते हैं, और जो भगवान कृष्ण के पक्ष की हैं उनको तो वास्तव में सुंदर राजकुमार के रूप में नजर आते हैं। कि जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखे तिन कैसे, प्रभु मूरत देखे तिन कैसे। जैसी भावना प्यारे उसको वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां कंस को दिन में ही अपशगुन सूचक क्रियाएं दिखाई पड़ रही, साक्षात मौत। दिन में तारे टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कोई उसका सर मुड़ा करके गधे के ऊपर बैठा कर घुमा रहा है। दिन में उल्लू बोल रहे हैं, कोलिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब भगवान पहुंचते हैं जैसे, तुरंत अखाड़े का नगाड़ा बज गया। भगवान कछनिका से फेंटा पाए, अखाड़े में कूद पड़ते हैं। तो मूर्ति कहता है, मूर्ति कहता है अरे इसके हरी गड़िया की जात 11 साल भला बताओ मुझसे क्या युद्ध लड़ेगा। तो चारणु कहता है अरे मूर्ख कहीं का, एक कुबड़िया पीठ जैसे हाथी को मार करके आ रहे 10,000 हाथियों की ताकत वाला है। मैं तो नहीं लड़ता, लेकिन क्या करूंगा, अगर मैं इससे नहीं लड़ता हूं तो दुष्ट कंस मार देता है, इससे बढ़िया इन्हीं के हाथ से मर करके अपना कल्याण कर लूं। युद्ध होता है प्यारे, भगवान देखते देखते मूष्टिक का वध कर देते हैं, चारणों का वध कर देते हैं, सल का वध कर देते हैं, तौसल का वध कर देते हैं, भौमासुर का वध कर दिया, नरकासुर का वध कर दिया। इतने में कंस ने कहा मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। भगवान तुरंत उसको पकड़ते हैं और पकड़ करके उसका गला मसक देते हैं, और तुरंत मैं से मैं का मेल हो जाता है। बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। भगवान ने कंस का वध कर दिया, कंस का विध्वंस भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध कर दिया प्यारे। जो उसके और भाई लोग थे ना, बलराम जी ने कहा कन्हैया तू रहने दे, इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। जैसे नारियल से नारियल को फोड़ते हैं, वैसे एक दूसरे का सर टकरा टकरा करके सबका वध कर दिया बलराम जी ने। कंस की 2 पत्नियां थी प्यारे, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। दोनों जरासंध की बेटियां थी। दोनों जाति जरासंध के पास विलाप करते हुए कहा हे पिताश्री, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम मेरे पति का वध कर दिए हैं।
जरासंध ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, मैं संपूर्ण पृथ्वी को वीरों से रहित कर दूंगा। मैं देखूंगा श्री कृष्ण और बलराम कितने शक्तिशाली हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण वध करने के बाद कंस का जाते हैं, जा करके कारावास से अपने माता पिता को मुक्त करते हैं और माता पिता से क्षमा मांगते हैं। कहा हे पिताश्री, मेरे आने में विलंब हो गया, इसलिए आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। आज से हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके पास ही रहेंगे। नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। भक्तों, विदर्भ देश था। अब विदर्भ देश के राजा का नाम था भीष्मक। और भीष्मक के 4 पुत्र और 1 पुत्री। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। शिशुपाल बारात लेकर के नगर में आ गया और उसको जनवासा भी सुंदर दे दिया। लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुनकर के, ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रशंसा सुनकर के श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण के पास एक संदेश पत्रिका लिखा। कहा हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ द्वारकापुरी चले जाओ और द्वारकापुरी में जाकर भगवान श्री कृष्ण के पास मेरा संदेशा दे देना कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी आपकी प्रशंसा सुनकर के आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी है, लेकिन उसका भाई रुक्मी उसका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। शिशुपाल बारात लेकर के नगर में आ चुका है, आप आओ और रुक्मणी का हरण करके गंधर्व रीति से उनसे विवाह करो। ब्राह्मण जाता है, भगवान श्री कृष्ण आदर के साथ रोकते हैं, स्नान कराया, भोजन कराया। बाद में पूछा ब्राह्मण देवता कैसे आए हो? ब्राह्मण सारा समाचार बता दिया। तुरंत दारुक नाम के सारथी को बुलाया। भगवान कृष्ण ने अपना रथ तैयार कराया और उस रथ पर ब्राह्मण को साथ लेते हैं और वहां से विदर्भ देश के लिए प्रस्थान कर दिया। जैसे ही पहुंचे तुरंत भीष्मक इतना खुश हो गया कि रहने के लिए सुंदर जनवासा दिया। ब्राह्मण जाता है, जाकर के रुक्मणी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं। रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ सज धज करके गिरजा मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए। जानते हैं भीष्मक का पुत्र रुक्मी इतनी सुरक्षा चौबंद व्यवस्था कराया था, पहरेदार फूलों का हार लेकर के जा रही है रुक्मणी। जब गई मंदिर में, गिरजा मंदिर में, जैसे फूलों का हार लेकर गई और उनके गले में डाली और प्रार्थना करती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जय गज बदन खगानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, जगत जननी दामनि द्रुति दाता। करके फूलों का हार चढ़ा दिया और माता से प्रार्थना करती है कि मां हमको भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो तुरंत फूलों की माला हिल जाती है और मां मुस्कुरा देती हैं।
कि सोनो सिया सत्य शीस हमारे, सोन सिया सत्य शीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही पूजा करके मंदिर की तरफ से निकलती हैं, उसी समय भक्तों भगवान श्री कृष्ण का रथ मंदिर के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ पर से उतरते हैं, मंदिर प्रवेश करते हैं, जैसे कोट कोट सूर्य चमक रहे हो प्यारे, सारे के सारे पहरेदार उनके चेहरे के तेज के प्रकाश के सामने मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सबका मान मर्दन करते हुए, सबके मस्तक पर पांव रखते हुए जाते हैं और जाकर के रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिए और फिर से सबका मान मर्दन करते हुए सब ऊपर पांव रखते हुए आते बाहर और ले जाकर के रथ पर बैठा लिया। रथ जैसे द्वारका की तरफ प्रस्थान करता है प्यारे, पीछे शिशुपाल की सेना आ जाती है। लेकिन रुक्मिणी ने कहा, भैया शिशुपाल तुमको आने की जरूरत नहीं, तुम लौट जाओ, क्योंकि मेरी बहन है इसलिए मैं जा रहा हूं। अपने बहन को श्री कृष्ण से मुक्त कराऊंगा, तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अगर वापस मैं मुक्त नहीं करा पाया तो अपने नगर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा कर करके प्यारे चलता है। आगे आगे भगवान कृष्ण का रथ जा रहा है, पीछे पीछे रुक्मिणी का रथ है। बाद में बलराम जी आ जाते हैं, कहा कन्हैया तुम जाओ, इन सब के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूं। हल से खींचते थे और मूसल से कोड़ देते थे। रथ बेतहासा भगा जा रहा है, पीछे पीछे रुक्मिणी। भगवान के बीच में रथ रोक लेते हैं और रुक्मिणी को पकड़ करके तुरंत रथ के पीछे बांध दिया और घसीटते हुए लेकर के जा रहे थे प्यारे। बाद में रथ को रोका और रुक्मिणी को पकड़ करके कृपाण भाते जैसे मारने के लिए तुरंत रुक्मिणी आती, हाथ पकड़ लेती है। रुक्मिणी कहती है, आर्यपुत्र तुम क्या कर रहे हो? अरे किसको मार रही हो? तो देखो मेरा भाई है। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी मेरा हाथ छोड़ दो। अरे कुछ भी हो, ये हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार है, इसलिए मैं इसको मार दूंगा। रुक्मिणी ने कहा, यार पुत्र आप इसको छोड़ दो। अरे कुछ भी, मेरा भाई तो है। श्रावण पूर्णिमा के दिन मैं इसके हाथ में, इसके कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हूँ, रक्षा का दायित्व देती हूँ, इसलिए आप इसको छोड़ दो। भगवान कृष्ण प्यारे उसको छोड़ दिया और उसके मस्तक में मणि थी, उसी मणि को काट करके निकाल लिया। अर्थात अगर मारना है, किसी का मान मारो, सम्मान मारो, स्वाभिमान मारो, किसी की जान मारने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, जिससे जीवन भर अपमान की अग्नि में जलता रहे, पश्चाताप करता रहे अपने किए पर। भगवान वहां से चल देते हैं और रुक्मिणी वापस नगर नहीं जाता प्यारे, दूसरा नगर बसा करके रह जाता है। भगवान का रथ जैसे ही पहुंचा द्वारकापुरी में, तुरंत वसुदेव, देवकी, महाराज उग्रसेन भगवान की अगवानी करते हैं और रुक्मिणी का भगवान श्री कृष्ण के साथ गंधर्व रीति से विवाह करते हैं। प्रेम बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। भक्तों यही आज कार्यक्रम का विराम स्थल है। कल समझ लो छठा दिवस है और कल ही उद्धव गोपी संवाद और भगवान श्री कृष्ण का विवाहों का वर्णन, भगवान कृष्ण के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। हर हर महादेव। अब कृष्ण रुक्मिणी की झांकी आ रही है। हाँ, उसके बाद सामान्य व्यवहार का काम होगा, उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। तो भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। बोले लाल की जय, बोले मुक्तेश्वर भगवान की जय। गाले गा उसके बाद
लाओ, टीका लाओ। आगे मत जा, आगे मत जा। नहीं, आगू मत जाओ। फ्रेंड्स, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे जो यजमान हैं भुवनलाल जी साहू, उनके धर्मपत्नी गीताबाई साहू, उनके दोनों पुत्र कमलेश साहू, रूपाली साहू, चित्र कुमार और खिलेश्वरी साहू, हाँ गुरसाण साहू, पूरा परिवार समझ लीजिए। छवि आगे मत जाए कभी ना पहले। हाँ, कोमल साहू, गुरसाण साहू, टेकेश साहू, गोपाल साहू, संपत साहू, बुधन साहू, हीरेंद्र, जीवन साहू, दुकालू साहू और उनकी धर्मपत्नियां सौभाग्यवती कुमारी साहू, सौभाग्यवती गैर साहू, सौभाग्यवती नयनतारा साहू और हाँ, पूरे परिवार की तरफ से 5001 रुपए दहेज के रूप में और वस्त्र है, पायल, बिछिया और नाक का जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब अर्पण किए हैं। भगवान पूरे परिवार को साथ रखें। प्रेम बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। हाँ, एक क्या कहते हैं, पुरुष समाज में किसी लड़के को दे दो टीका लगाने के लिए, और महिला समाज में किसी को दे दो टीका, हल्दी टीका सब लगा दें। हाँ, और जो भी इच्छुक हों कृष्ण विवाह में अर्पण करने के लिए दहेज रूप में अर्पण कर सकते हैं। हाँ, हो गया। प्रेम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जाना मत।